तो क्वेश्चन है, इन द फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ, ऑल्सो EA perpendicular to AB and angle BEF equal to 45 degree. Angle BEF equal to 45 degree. Find the value of P and Q as shown in the figure. तो देखिए ये फिगर दिखाया हुआ है जहां पे ABE है और एंगल A जो है बोल सकते हैं इसको एंगल BAE या BAC, वो परपेंडिकुलर है और उस पे ABCD और EF जो PQR के टर्म, ये जो है तीन परपेंडिकुलर लाइंस है, तीनों पैरेलल्स हैं लाइंस। ABCD और EF जो है वो AE पे परपेंडिकुलर है और ये ABCD और EF जो है आपस में पैरेलल्स लाइंस है। ठीक है, तो अब हम लोग चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या हमें P और Q के वैल्यू के बारे में पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये एंगल जो है वो 45 डिग्री है। ठीक है, देखिए ये जो एंगल है वो 45 डिग्री है। सिंस दिस इज द राइट एंगल, AEF इज अ राइट एंगल, सो रिमेनिंग Q इज 45 डिग्री। अगर Q हमारा 45 आ गया, एंगल BAC जो है वो 90 डिग्री है। एंगल BAC जो 90 डिग्री है तो 90 प्लस 45 विच इज 135। तो रिमेनिंग जो एंगल बचेगा DBA वो 45 डिग्री हो जाएगा। और ये सिंस दिस इज द ABG इज अ लाइन, ABG जो है वो लाइन है। ठीक है, तो हम यहां पे बोल सकते हैं ABG जो लाइन है तो वहां से हम बोल सकते हैं जो P जो होगा वो 135 डिग्री हो जाएगा। चलिए इसको मैं रब कर रहा हूं, अब हम लोग इससे आगे बात करेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं और क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर BP and CP, in the given figure BP and CP are the bisector of angle ABC, bisector of angle ABC respectively, bisector of angle ABC respectively. Prove that angle BPC equal to 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल BAC। ठीक है, तो देखिए एक फिगर बनाया हुआ है, एक ट्रायंगल है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं इस ट्रायंगल के बारे में क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए ये ट्रायंगल ABC जो है उसमें एंगल B और एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है। एंगल B और एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है, तो यहां से हम लिख सकते हैं एंगल ABC इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल PBC। ठीक है, सिमिलरली हम अभी दूसरा एंगल के बारे में भी बात करेंगे और अभी हम उसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, तो यहां से लिख सकते हैं एंगल PBC इक्वल टू 2 टाइम 1 हाफ ऑफ एंगल ABC। नाउ एंगल ACB इक्वल टू हाफ 2 टाइम्स ऑफ एंगल PCB, देन एंगल PCB इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ACB। ठीक है, दिस इज द अनदर इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखते हैं, बोल रहा है इन ट्रायंगल BPC में, इन ट्रायंगल BPC। ठीक है, अब आप इसको देखिए क्या होता है। ठीक है,
तो देखिए एंगल PBC, सॉरी एंगल PBC प्लस एंगल BCP प्लस एंगल CPB, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री होता है, उसी को हमने दिखा दिया। अब जो हम बात करेंगे वो ट्रायंगल ABC के बारे में बात करेंगे, ठीक है। या इसको हम लोग आगे भी बढ़ा सकते हैं, एंगल PBC और BCP को हम लोग लिख सकते हैं ABC के टर्म में, ठीक है। देखिए एंगल BPC जो निकला हुआ BCP और PBC ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है, क्योंकि ये दोनों जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। अब वो इंटरसेक्ट कर रहा है P पे, तो जो P वाले एंगल है वो उस ट्रायंगल का ही है, ठीक है। तो CPB को एज इट इज रखेंगे और PBC को लिखेंगे हाफ ऑफ एंगल ABC, ठीक है। हाफ ऑफ एंगल ABC लिखेंगे प्लस अब है BCP, वो हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल ACB प्लस एंगल CPB इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज द इक्वेशन। अभी वो 3 हो जाएगा, अभी मैंने 1 गलती से लिख दिया था, उसको मैं अभी 3 कर दूंगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इन ट्रायंगल ABC में, ठीक है। तो ऊपर वाले पार्ट को भी मैं रब भी करूंगा, देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं इन ट्रायंगल ABC में, तो वहां पे लिखेंगे ट्रायंगल ABC में मैं लिखूंगा एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद मैं 2 से डिवाइड कर दिया और इसको फिर मैं स्प्लिट करूंगा, अलग अलग लिखूंगा, हाफ ऑफ एंगल ABC प्लस हाफ ऑफ एंगल BCA प्लस हाफ ऑफ एंगल CAB इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब हमारे पास है हाफ ऑफ एंगल ABC प्लस हाफ ऑफ एंगल ACB, दिस इज द 4th नंबर, ठीक है। अब ऊपर वाले पार्ट को मैं थोड़ा रब करूंगा और आगे फिर इसको प्रोसीड करूंगा, ठीक है। तो अभी आप लोग देखिएगा कि हमने क्या किया। हाफ ऑफ एंगल ABC, देखिए वहां पे ये, हाँ, ये दोनों का जो वैल्यू है हम यहां से फाइंड आउट कर लेंगे, ये इसके इक्वल है, ठीक है। हाफ ऑफ एंगल ABC प्लस हाफ ऑफ एंगल BCA विच इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल CAB, ठीक है, या BAC भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आया इक्वेशन नंबर 5 में 90 डिग्री, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ये पूरे जो स्पेस है वहां पे इसका वैल्यू पुट हो जाएगा, ठीक है। देखिए वो समझा रहा है कि ये कैसे कैसे आया, हम लोग हाफ से डिवाइड किए थे तो 1/2 सब स्प्लिट हो गया था, ठीक है। उसके बाद हमने इस दोनों का वैल्यू पुट कर दूंगा, तो क्या लिखूंगा, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC लिख देते हैं, चलो इसके जगह पे, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 3 को कंसिडर करेंगे और लिखेंगे 90 माइनस एंगल BAC प्लस एंगल BPC इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व करके हम फाइंड करेंगे एंगल BPC, तो जो एंगल BPC आएगा वो आ जाएगा 190 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल BAC। देखिए ये 90 उधर चला जाएगा तो 180 माइनस 90 90 हो जाएगा, माइनस हाफ ऑफ BAC है तो उधर उधर जाके हाफ ऑफ एंगल BAC हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हुआ। उसके बाद आप लोगों का थोड़ा सा डाउट आया था कि ये सर आपने लिखा कैसे, तो उसको मैं यहाँ फिर से, देखिए मैं उसको प्रॉपर मेथड से हम यहाँ सॉल्व कर दिया गया। 90 माइनस हाफ ऑफ BAC प्लस BPC 180 डिग्री हुआ, BPC चाहिए, बाकी पार्ट को मैं उधर राइट साइड में भेज दिया, तो वहां से ये जो आया 180 माइनस 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल BAC, तो एंगल BPC इक्वल टू 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल BAC, ठीक है। तो यहां से ये थ्योरम हमारा प्रूफ होता है, ठीक है। नाउ इसको हम लोग रब करते हैं और एक प्रॉब्लम पे आते हैं। देखिए प्रॉब्लम
सिंपल है। क्या दिया हुआ था कि ए बी और सी डी जो लाइन है वो पैरेलल है और उस पे एक एंगल बन रहा है क्यू। ठीक है, ए बी और सी डी जो लाइन है वो पैरेलल है, उस पे एक एंगल बन रहा है क्यू, जो ये 100 डिग्री है। एंगल ए पी क्यू और एंगल क्यू आर डी जो है वो 30 डिग्री है और पी क्यू आर जो है 2x प्लस 10 डिग्री है। तो हमें x के बारे में पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हम क्या करेंगे, q के पास एक छोटा सा पैरेलल लाइन प्लॉट कर देंगे और फिर हम लोग देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो देखिए q के पास एक हम पैरेलल लाइन प्लॉट कर दिए और हमने देखा कि अगर ऊपर 80 डिग्री है तो ये 100 डिग्री है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो एंगल होता है ये 100 डिग्री होगी। सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये 80 आया तो ये 100 आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगर ये 30 डिग्री है तो नीचे वाले एंगल कितना होगा, वो 150 डिग्री हो जाएगा। ऐसे उसका जरूरत भी नहीं पड़ेगा, अब इसे हम लोग देख लेते हैं 150 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये भी 180 डिग्री हो गया। लेकिन अगर हम इधर का बात करते हैं, देखिए ये दूसरा मैटर, ये 100 प्लस 180 80 हुआ। तो अगर ये 100 है तो इधर वाले जो एंगल हो जाएगा तो वो 80 डिग्री हो जाएगा। और ऐसे भी बोल सकते हैं सम ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होता है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होता है वो इक्वल होता है। तो वो 80 डिग्री है तो इधर वाला भी एंगल जो पी क्यू और जो इधर डॉटेड लाइन है उधर की तरफ जो होगा वो 80 डिग्री हो जाएगा और नीचे वाले 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, देखिए वहां पे दिखाया हुआ है कि ये 30 है तो ये जो हो जाएगा वो 150 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखिए सॉल्यूशन देखते हैं कि सॉल्यूशन कैसे किया। ठीक है, थोड़ा सा मैं आगे और स्किप कर देता हूँ। तो ये जो अपोजिट जो 30 डिग्री एंगल था उसके अपोजिट जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो भी 30 डिग्री होगा और 80 डिग्री का वर्टिकली अपोजिट क्या हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। तो 80 और 30 110 डिग्री हुआ और 110 डिग्री जो है वो 2x प्लस 10 डिग्री के इक्वल। देखिए 2x प्लस 10 इक्वल टू 110 डिग्री, 2x इक्वल टू 100 डिग्री, तो x इक्वल टू जो आएगा वो 50 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं ये x का वैल्यू। ठीक है, उसके बाद हमने एक प्रॉब्लम दिया था जो बोला था कि आप लोग सॉल्व कीजिएगा। वो प्रॉब्लम आप देख लीजिए, ये प्रॉब्लम लिखा हुआ था, वो जो एंगल था वो 108 डिग्री था, 3x प्लस 15 था ये, और ये 95 डिग्री था। जो ये दो लाइन है, देखिए हमें लिखूंगा ए बी जो लाइन है और नेक्स्ट जो लाइन होगा वो सी डी होगा, वो आपस में पैरेलल है। ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, ए बी सी डी का पैरेलल है। हमें x के बारे में जानना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ये आप लोगों को सॉल्व करके देना था। ठीक है।